साथियों, कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, यहाँ मेरी आदिकाल से 5वीं सीरीज है, जिसमें मैं 20-20 प्रश्न करके हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं। और ऐसे ही हम भक्ति काल से 100 प्रश्न करेंगे, और आधुनिक काल से, रीति काल से, सभी से 100-100 प्रश्न, 200-200 प्रश्न करेंगे। तो और आप इसको अपने मॉक टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। और चलिए देर ना करते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? इसमें 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी गई है, मानी गई है। यह किस लेखक ने बताया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आप अपना मॉक टेस्ट लगाना अपनी मन से, यह इसमें जो आंसर सही है वो चूज़ करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मित्रों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे टाइप करोगे कि मैम कैसी क्लास रही, कैसे प्रश्न रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि अगर हम मेहनत करते हैं और फिर फीडबैक ना मिले तो अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें अपना स्कोर, और मेरे प्रश्न भी बताया करें कि कहाँ गलती है और कैसे प्रश्न रहे। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है, कौन सा नहीं है? संयुक्त स्वर के ए का प्रयोग, अणा अणा ध्वनि का प्रयोग और अणया ध्वनि का प्रयोग, या फिर संयोगात्मक की ओर झुकाव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है संयोगात्मक ध्वनि की ओर झुकाव। ये उपयुक्त नहीं है आदिकाल के संबंध में, क्योंकि इन तीनों का प्रयोग उसमें अधिक हुआ है, लेकिन इसका नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? मतलब गोरखनाथ के जो कि उनका समय काल बताया 11वीं सदी, किसने बताया है? डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़तवार ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर राहुल सांस्कृत्यायन ने। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़तवार ने। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही चटकर निकला है, यह कथन किसका है? जो नाथ पंथ सिद्धों की, जो सिद्धों में से नाथ निकले थे, यह किसका कथन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, राहुल सांस्कृत्यायन का, शिव सिंह सेंगर का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? क्या नाम था ढोला के पिता का? राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा हरराज सिंह, राजा जय सिंह। तो इसका सही आंसर है राजा नल। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में सही कथन कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी की कवियों में से एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसमें ये कूट में दिया है, तो इसमें कूट में कौन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 2 और 3, यानी कि इसमें वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये सही है। और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे, ये सही है। वे हिंदुस्तानी तूती हैं और मुझसे पूछना है तो हिंदुस्तान में हिंदी में ही पूछो, ये फारसी में पूछो लिख दिया है, ये गलत है इसमें, ठीक है।
ये पटियाला में उनका जन्म नहीं हुआ था। बाकी का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंदनवाला रास के रचयिता हैं? जिन धर्मसूरी, मुनि जिन विजय, सुमति गढ़ी या फिर आशु कवि। तो कौन है चंदनवाला रास के रचयिता? तो आशु कवि। अगला प्रश्न है, कवित्व चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? आरल्य का, कवित्व का, पदनिया या फिर सवैया। तो किसका प्रयोग किया गया है? तो कवित्व का किया गया है। अगला है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? क्या है डिंगल भाषा का अर्थ? अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अवधी ब्रज के योग से बनी भाषा या फिर अर्धमागधी। तो इसका सही आंसर है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। अगला प्रश्न है, बाल जंद बिज्जावई भाषा, दुहनी लग गई, दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? तो किसकी है ये? कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, लिखनावली या फिर कीर्ति लता। तो यह आंसर है कीर्ति लता। इसका सही आंसर है कीर्ति लता। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित का सही अनुक्रम लगाइए। तो सबसे पहले कौन थे? स्वयंभू थे या लुइपा थे, हेमचंद थे या पुष्पदंत थे। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है तीसरा। सबसे पहले होंगे स्वयंभू, फिर लुइपा, फिर पुष्पदंत, फिर हेमचंद। और अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई है क्या है? केवल कवियत्री के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता या व्याकरण में पारंगत। तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है 2 और 4, यानी कि हिंदी के प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुक्त किया है? तो किसने किया है महासुख की ओर उन्मुक्त? सिद्ध साहित्य ने, नाथ साहित्य ने, जैन साहित्य ने या फिर लौकिक साहित्य ने। तो भोग साधना, नारी साधना पर भोग किसने सबसे ज्यादा प्रयोग किया है? तो ये है सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? सॉरी, हेमचंद ने, जयंती ने, धनपाल ने या फिर सोमनाथ ने। तो क्या है इसका सही आंसर? जयंती ने इसका आरंभ किया है अपभ्रंश में दोहा का परंपरा का प्रयोग। सबसे पहले दोहा का प्रयोग अपभ्रंश में जयंती ने किया है। अगला है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो काम भाव शरीर का सौंदर्य उत्सव के रूप में किसने माना है? तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा, कनकलपा, लापा, मणिभद्रपा या लक्ष्मीकरा। तो सिद्ध परंपरा योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो इसका सही आंसर है पुतलिपा। बाकी की ये क्या, ये सिद्ध परंपरा की जो योगिनी थी, सिद्ध योगिनी थी, उनके नाम है कनकलपा, मणिभद्रा और लक्ष्मीकरा। अगला प्रश्न है, निर्भय भीम व्योम के लेखक हैं कौन है? का धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभा सूरी या फिर रामचंद्र सूरी। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है रामचंद्र सूरी। अगला प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सराहपा विषयक यह कथन किसका है? सराहपा के विषय में यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संस्कृतयान या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो किसका कथन है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है,
विद्यापति की पदावली के श्रृंगारी पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने बोला है? तो जो से पदावली उनकी रचना है उसमें श्रृंगारिता की मादकता की जो नागिन नागिन की लहर किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, अजय प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर हरप्रसाद शास्त्री ने। तो ये है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं जगनिक, श्रीधर, भट्ट केदार या फिर नरपति नाल। ये यूपीएससी जीडीसी में पूछा गया 2021 में। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है भट्ट केदार। तो मित्रों ये हुए हमारे अंतिम क्लास, आदिकाल के अंतिम क्लास थी और ये 5वीं सीरीज थी। तो मित्रों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और क्लास कैसी लगी ये भी आप बताएं मुझे। और क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।